मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम एकता पटेल फ्रॉम कैपिटल मॉडर्न स्कूल। मित्रों, आज हम सेकंड स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट हिंदी, तो उसमें हम आज मात्रा के अभ्यास करेंगे। तो मित्रों, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 28 निकालना है। तो उसमें आज हम ऊ की मात्रा की पढ़ाई करते हैं। तो ऊ की मात्रा, तो ये यू की मात्रा है। ये वाली कौन सी मात्रा होती है? ऊ। तो यहाँ ऊ से ऊन, कौन सा शब्द दिया गया है? ऊन, यानी कि वूल, WOOL। तो यहाँ ऊ की मात्रा को कैसे लिखते हैं, वो यहाँ जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसे हमें ट्रेस करना है। तो इस तरह हम ऊ की मात्रा को लिखते हैं। यहाँ स प्लस हश्व उ प्लस र प्लस ज बराबर क्या बनेगा शब्द? सूरज। सूरज यानी सन। ये क्या है? तो मूली यानी कि रेडिश, RADISH। भालू यानी कि बियर, BEAR। आलू यानी कि पोटैटो, POTATO। और पढ़कर सीखो यानी कि रीड एंड लर्न। तो यहाँ फूल, पहला शब्द कौन सा है? आपको भी मेरे साथ बोलना है। फूल यानी कि फ्लावर, FLOWER। बूढ़ा यानी कि ओल्ड मैन, OLDMAN। चूहा यानी रेट, RAT। चूड़ी यानी कि बैंगल्स, BANGLE। खजूर यानी कि डेट्स, DATES। पूरब यानी ईस्ट, EAST। झूला यानी कि स्विंग, SWING। नूतन यानी कि न्यू, NEW। खरबूजा यानी कि मुस्मलेंस, MUSKMELON। जादूगर, मैजिशियन। कबूतर, विगन। तरबूज, वाटरमेलन। तो इस तरह आपको ये शब्द को बोलना है। अब लिखो यानी कि राइट। तो यहाँ जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसे हमें क्या करनी है? ट्रेस करनी है। क्या करनी है? ट्रेस करनी है। तो जितनी जो यहाँ डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उतना आपको क्या करना है? ट्रेस करना है। क्या करना है? ट्रेस करना है। तो ये जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसे हमें ट्रेस करनी है। तो इस तरह आपको जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसे हमें ट्रेस करनी है। क्या करनी है? ट्रेस करनी है। उसी तरह आपको जितनी जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है वो आपको ट्रेस करनी है। तो ये क्या है? पहला है धूप, पूरी, सूरत और दूरबीन। अब नेक्स्ट, र के साथ ऊ और ऊ की मात्रा यानी कि रू प्लस रू। तो यहाँ इस मात्रा को कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसे हमें पहले ट्रेस करनी है। तो इसी तरह रू की मात्रा को लिखते हैं और यहाँ पिरू। तो जितनी भी डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उसे पहले ट्रेस कर दीजिए इस तरह। तो यहाँ पहला शब्द गुरु, अमरूद, रुपया और रूमाल। तो इस तरह ये सभी शब्द दिए गए हैं। पढ़कर सीखो यानी रीड एंड लर्न। तो पहला शब्द है रुई, दूसरा है रुचि, तीसरा है रुकना और अरुण। उसके बाद शुरू, रूलर और जरू। लिखो यानी कि राइट। तो यहाँ जो डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है इसे क्या करनी है? ट्रेस करनी है। क्या करनी है? ट्रेस करनी है। तो जितनी यहाँ डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उतना आपको ट्रेस करना है। क्या करना है? ट्रेस करना है। तो इस तरह आपको यहाँ जितनी डॉट डॉट वाली रेखा दी गई है उतना आपको यहाँ ट्रेस करना है। क्या करना है? ट्रेस करना है। अब नेक्स्ट आपको ये शब्द मेरे साथ बोलना है। तो पहला शब्द है रुचि, रुकना, रुदन और शुरुआत, रूखा, रूमाल, रूपा और रुतना। अब नेक्स्ट भूखा भालू यानी हंग्री बियर,
क्या है? भूखा भालू। तो इस चित्र में आप देख सकते हो भालू को। तो पहले मैं आदर्श कथन करूँगी। सूरज निकल आया था, बूढ़ा भालू जाग गया था। भालू भूखा था, वह इधर उधर भागा, दूर एक खरबूजा पड़ा था। भूखा भालू खरबूजा उठा लाया, वह खरबूजा खाकर खुश था। खरबूजा बहुत मीठा था। खरबूजा खाकर भालू की भूख मिट गई थी। अब वह नाच रहा था। तो आप लोग इस चित्र में देख सकते हो कि यहाँ कौन था? बूढ़ा भालू। और कैसा था? भूखा था। कैसा था? भूखा था। तो सूरज निकल आया था। क्या निकल आया था? सूरज। तो बूढ़ा भालू जाग गया था। तो बूढ़ा भालू क्या हुआ था? तो जाग गया था। भालू भूखा था। तो भालू कैसा था? भालू भूखा था। वह इधर उधर भाग रहा था। कौन? वो भालू था। तो वो भालू क्या कर रहा था? इधर उधर भाग रहा था। दूर एक खरबूजा पड़ा था। क्या था? दूर एक खरबूजा पड़ा था। भूखा भालू खरबूजा उठा लाया। तो जो भूखा भालू था वो क्या उठा लाया था? तो खरबूजा उठा लाया था। वह खरबूजा खाकर खुश था। क्या? वह खरबूजा खाकर खुश था। खरबूजा बहुत मीठा था। खरबूजा कैसा था? बहुत मीठा था। आप लोग देख सकते हो इस चित्र में। तो खरबूजा बहुत मीठा था। खरबूजा खाकर भालू की भूख मिट गई थी। अब वह नाच रहा था। क्या कर रहा था? वह नाच रहा था। तो आपको इन स्टोरी में भूखा भालू में समझ में आ गया होगा। अब हम इंग्लिश स्टैंडर्ड करते हैं। तो The sun was high in the sky. The old bear woke up. The bear was hungry. He ran here and there. A melon was lying there. Hungry bear went to and picked the melon. The bear was happy to eat the melon. The melon was very sweet. The bear was not hungry after eating melon. Now he was dancing. क्या कर रहा है अंत में? Now he was dancing. तो आपको इस इंग्लिश ट्रांसलेट में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। बूढ़ा यानी कि अधिक आयु। भूखा यानी कि जिसे कुछ खाने की इच्छा हो। खुश यानी कि हैप्पी। खरबूजा यानी कि एक फल। दूर यानी अवे। नाच यानी डांस। अब अभ्यास श्रुत लेखन। तो क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको ये शब्द पहले मेरे साथ बोलना है। सूरज, भालू, भूखा, दूर, खरबूजा और बूढ़ा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है? सुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2। चित्र पहचानो और उचित स्थान पर उ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। तो क्या करना है? पहले तो आपको इस चित्र को पहचानना है और उचित स्थान पर उ की मात्रा लगानी है। कौन सी मात्रा? उ की मात्रा। तो पहली क्या है? पूरी। ये क्या है? चूड़ी, जादूगर, तरबूज और कबूतर। तो आपको इस तरह उ की मात्रा लगानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। उ और उ की मात्रा के शब्दों को अलग अलग करके लिखो। तो वर्ड विथ द सिंबल ऑफ द यू एंड उ आर गिवन बिलो, राइट देम स्ट्रेटली। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं और उ और छोटा उ और बड़ा उ की दोनों को अलग करना है। तो कौन से शब्द दिए गए हैं? तो मैं एक बार पढ़ती हूँ। गुलाब, चूहिया, आलू, मुरली, रुपया, धूप और रूपा। तो यहाँ उ की मात्रा के शब्द है। किसकी मात्रा? उ की मात्रा के शब्द है। तो पहला कौन सा है? गुलाब, चूहिया, मुरली। तो यहाँ उ की मात्रा का शब्द है। अब उ तो धूप, आलू और रूपा। धूप, आलू और रूपा। तो आपको उ की मात्रा और छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा में समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। शब्द बनाओ, मेक वर्ड्स। तो आपको यहाँ डू दिए गए हैं और यहाँ वर्ण दिए गए हैं। तो इसको क्या करना है? शब्द बनाना है। तो पहला कौन सा शब्द बनेगा? डूम। दूसरा डूक और तीसरा डुआ और फोर्थ डूलर। तो आपको इस तरह शब्द बनाना है। डूम, दुख, डुआ और डूलर। अब नेक्स्ट डू। तो बड़ा उ। तो इसकी आपको यहाँ डू दिए गए हैं, यहाँ वर्ण दिए गए हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है। क्या बना है? दूर। तो दूसरा क्या बनेगा? दूध। क्या बनेगा? दूध। डूब और दूत। तो दूर, दूध,
डूब और दूध, तो ऐसा शब्द बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी शब्द लिखो। राइट दिस वर्ड इन इंग्लिश। खजूर, तो DATES, तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो आपको क्या करना है, जो हिंदी शब्द दिए गए हैं तो उसको इंग्लिश शब्द करना है। झूला यानी स्विंग। SWING, मूली, रेडिश, RADISH, भूखा, भूखा यानी हंग्री, HUNGRY। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक शब्द में उत्तर लिखो। राइट दी आंसर इन 1 वर्ड्स। तो कौन जाग गया था, तो भालू। क्या आएगा आंसर, भालू। कौन जाग गया था, तो भालू। खरबूजा कैसा था, तो मीठा। खरबूजा कैसा था, तो मीठा। भालू क्या खाकर खुश था, तो खरबूजा। क्या, खरबूजा। तो आपको इस अभ्यास में समझ में आ गया होगा। तो आपको होमवर्क में, ये अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक SW में लिखना है। तो आपको ये अभ्यास लिखना है। तो मैं आपसे ये आशा व्यक्त करती हूँ कि आपको इन मात्रा में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।